आपका जनरल की बात करें तो उसमें ज़्यादा मोटा आता है, तो उसमें क्या होगा, वो महंगा आएगा आपका। ठीक है, जनरल की जो कूलिंग कॉयल है जो कंपनी देती है 17,000 रुपये की लगाती है, 17,000 जनरल का रुपये। कूलिंग ऑयल। हाँ, जो स्प्लिट एसी में लगती है, और वो तुम नई भी बनवाओगे तो 6,000 से नीचे नहीं बनेगी। और जर्मन कॉयल आप सर्विस सेंटर से लेके आओगे ना 13, 14, 15,000 से नीचे नहीं मिलेगी आपको, तो उसकी महंगी। जैसे हमने इसमें चेक भी कर लिया है कि हमारा प्रेशर हमने डाल भी दिया है। अब देखो हमारा प्रेशर भी डाउन नहीं हुआ ना, पहले डाउन भी हो रहा था हमारा। अब हमारा लीकेज प्रॉपर ओके हो गया। अब क्या होगा, हम इसको वैक्यूम करेंगे मशीन को। तो वैक्यूम करने के लिए एज इट इज़ इस वाल्व को पहले बंद करेंगे। यदि हम इसे बंद करके इसको नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, हवा बहुत स्पीड से निकलेगी। अब इसको हम खोल देंगे तो क्या, कस्टमर डर जाएगा। एक संग क्या होगा, एक संग प्रेशर निकलेगा तेज़ी से, कस्टमर कहेगा भाई कैसे काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी बंद है, तो अब ये नॉर्मल हवा से निकल गया। लेकिन यदि ये हम हटाते नहीं तो इससे फस जैसी आवाज़ आती है। तो आपको क्या करना है, पहले वाल्व बंद करना है, फिर कस्टमर के हिसाब से आपको स्पीड बढ़ानी है। कोई छोटा बच्चा सो रहा है तो थोड़ी धीरे धीरे उड़ा दो, ठीक है ना। यदि कस्टमर घर पे नहीं है और कस्टमर कहीं बाहर काम कर रहा है छत पे, आप छत पे आउटडोर पे काम कर रहे हो, तो स्पीड से उड़ा दो, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ऐसा ना हो आपने भाई आपके 2-4 मिनट ही तो फालतू लगते हैं, उसका बच्चा जग गया बोल देगा यार देख लो कैसे कर रहे हो, ठीक है। और ये ध्यान रखना जब भी ये उड़ाओगे तो बच्चा कमरे में ना हो, क्योंकि क्या हो स्मेल से क्या किसी किसी को ना एलर्जी होती है, तो इसकी ऑयल टाइप की स्मेल आएगी, ठीक है। तो उसको ना हो, तो आपके पास तो नहीं है ना? नहीं नहीं वैसे हार्मफुल नहीं है, वैसे लेकिन आउटडोर में तो भारी लगती है ज़्यादातर। हाँ आउटडोर यूनिट भारी लगती है, लेकिन एलपीजी पे थोड़ा इफेक्ट करती है। यदि कोई गैस पे रोटी बना रहा है, सब्जी कुछ भी बन रहा है, तो उस गैस का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे वो आपका येलो आ रहा है तो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी, यदि मशीन में गैस होगी तो। एयर उड़ा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम आप गैस भी तो उड़ाओगे ना। जब गैस होगी सिस्टम में, जब बाकी को उड़ा के तभी टाँका लगाओगे। तो विंडो की बात कर रहा हूँ मैं, जब उड़ाओगे तो गैस नहीं जली होनी चाहिए उसकी। वैसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कलर चेंज हो जाएगा, कस्टमर डर सकता है उससे कि भैया गैस कैसे लाल हो रही है, हरी हो रही है, नीली हो रही है। तो आपको गैस बंद करानी है। लेकिन अब जैसे हमने ये कर दिया, अब हमें करना है वैक्यूम, यानी कि जो हमने एयर डाली है तो अब हमें इसमें खींचना है, क्योंकि यदि कुछ हल्का फुल्का मॉइस्चर है या कोई एयर बच गई है तो पूरी सक करके हम वैक्यूम कर लेंगे। तो वैक्यूम करने के लिए हमें लाइन चेंज करनी है, ठीक है। कर लो, बंद कर लो। लाओ नोज प्लास किसके पास है, पकड़ो उसे, पकड़नी पड़ेगी एक बंदे को, अकेले बंदे का काम नहीं है। पिन तो नहीं है सवाल के अंदर, नहीं नहीं है ना। नहीं है सर। हाँ तो उसके अंदर डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। लाइटर कहाँ, लाइटर लाइटर यहीं पड़ता है। मोरा लास्ट में देख, मोरा। लाओ, जलाओ लाइटर। हाथ यहाँ उंगली नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल लास्ट में ले जाओ हाथ को, ठीक है। तो अब हम इसमें टाँका लगाएंगे, अभी गर्म नहीं है, डरो मत, ठीक है। ऑन कर लो वीडियो। कौन है वो? तो अब हम इसमें टाँका लगाएंगे, पिन वाल हमें कनेक्ट करना है। तो जब तक ये लाल होगी तो हमने क्या करना है, रोड से हमें पॉट फ्लैश उठाना है। तो जब तक लाल होगी जब तक हमारा फ्लैक्स सफाई कर चुका होगा। छोड़ दो, ठीक है। अब हमने ये लगा दिया है, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई भी, जब तक हम टाँका लाल करते हैं जब तक हम फ्लैक्स लेते रहें। यदि पुरानी चीज़ है हमारी, यदि नई नई पाइप है तो कोई फ्लैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों पाइप नई है। जैसे कहीं फिटिंग कर रहे हो, कहीं पाइप लगा रहे हो, तो यदि पाइप बिल्कुल साफ़ है, नई है, तो वहाँ फ्लैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी टाँका लग जाएगा। लेकिन एक भी पाइप गंदी होगी तो फ्लैक्स का यूज करना पड़ेगा, इससे क्या टाँका अच्छी पकड़ में आ जाएगा और उसकी गंदगी साफ़ हो जाएगी उसी तरह। सर ये जिससे उड़ रहा था अभी लेते वक्त, हाँ, ये लग जाता है आँखों में चला जाएगा तो इससे ना ना ऐसा कुछ नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अभी तो क्या, शुरू में तुम्हें ये धुआं भी प्रॉब्लम देगा, फिर इसकी आदत पड़ जाएगी आपको। फिर उसके बाद पता ही नहीं पड़ेगी क्या, कस्टमर को भी लगेगा भाई धुआं सा हो रहा है, स्मेल आ रही है। तो जैसे दिक्कत आ रही है, यदि कोई बुजुर्ग है और उसे किसी दिमागी दिक्कत है तो उसके कमरे में टाँका नहीं लगाना, क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। सर इसलिए करेंगे कि वहाँ से वो लीकेज ना हो।
हाँ, क्योंकि बाल के बिल्कुल नज़दीक हमने टाँका लगाया है ना, तो क्या होगा उस पर भी थोड़ा सा, क्योंकि इसमें रांग लगी होती है, कॉपर का जॉइंट नहीं होता है, ये रांग का जॉइंट होता है। तो रांग जो हम इलेक्ट्रॉनिक पीसी में लगाते हैं वो वाला होता है, तो वो लीक कर जाता है कभी कभी, तो हमें हिलाना नहीं है। हाँ, बिल्कुल लाल है। ठीक है, जब वैक्यूम करनी है तो ये कुछ नहीं छेड़ना, आपने एज इट इज़ रखना है। आपने पाइप सेम कंडीशन में यहाँ कनेक्ट करनी है। अब हमने इसमें लगाई दी है तो हमारी ये भी कनेक्ट हो जाएगी। अब वैक्यूम हो जाएगा, पहले वैक्यूम नहीं होता इसमें। सर ये लाइन बदलने से कोई दिक्कत है? ये वाला होना क्या हमारा? पिन की तरफ से उधर लगेगी, क्योंकि पिन होती है इसमें, यदि हमने गलती से गलत लगा दी हाँ, तो वो खुलेगा ही। ये पिन दबेगी नहीं। और जब ये पिन नहीं दबेगी, पिन को दबाता कौन है? इसके अंदर देख रहे हो, ये दबाएगी। और इसके दूसरे सिरे में देखोगे तो उस तरफ नहीं होगी। जैसे हम इसको खोल दें, अब इधर की तरफ नहीं होगी वो। ठीक है, तो ये पिन ही इसके ऊपर जाती है और यही टाइट करती है उसको। ठीक है, तो ये लगनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या है, चार्जिंग लाइन में ही प्रेशर आपका रहेगा। तो हम इसको अब इसमें कनेक्ट कर देंगे। अब हमने ये कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब इसके सेक्शन लाइन में कंप्रेसर के में हम इसको अटैच कर देंगे। इधर हम कोई सी भी लगा सकते हैं क्योंकि इधर पिन नहीं है। ठीक है ना, तो इधर से चार्जिंग लाइन चाहे आप इधर से इधर लगा दो या इधर की लगा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। ये नीचे वाली डिस्चार्ज के ऊपर वाली सेक्शन है। हाँ, पीछे एक और वो होगी। वो सेक्शन नहीं है, वो भी सेक्शन नहीं है, लेकिन वो बंद कर रखी है ना। अच्छा, हाँ। सर आप शॉर्ट नहीं कर रहे हो? किसको? नहीं, रिले ओवरलोड लगा हुआ ना ऑलरेडी। अब ये देखो, अभी हमारा कंप्रेसर चल गया। अब इधर से हवा आएगी, आ रही है ना हवा, तो ये हवा निकल रही है इधर से, हमारे सिस्टम से हवा निकलती रहेगी। अभी क्या है, ये देखो 0 से 30 की तरफ आ गई ये सुई। अब 0 से 30 की तरफ जितनी होती जाएगी उतनी ही वैक्यूम होता चला जाएगा। तो अब इसको हम 10 मिनट इसको वैक्यूम पर छोड़ते हैं। और सवाल करो वैक्यूम के मामले में कुछ। सर इंस्टेंटली प्रेशर डाल के और थोड़ी देर में वेट करे बगैर हम वैक्यूम? हाँ, वैक्यूम से मतलब यदि एयर भी रहेगी तब भी कोई दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत वो नहीं तो है। एयर को ही खींचना है उसको। हाँ, यदि कुछ उसमें एयर भी रहेगी 10 PSI 20 PSI, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम टाँका वाला प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं, हम वैक्यूम वाला ही कर रहे हैं। वो निकलेगी, यदि मान के चलें वो लेगी 2 मिनट 4 मिनट निकलने में लेगी, तो ये फटाफट खींच देगा उसको, क्योंकि हमें एयर को ही निकालना है उसके अंदर से। कंप्रेसर से भी कर सकते हैं सर वैक्यूम? हाँ, कंप्रेसर से भी कर सकते हैं, लेकिन कंपनी वैक्यूम पंप भी अलाउ के लिए बोलती है, क्योंकि जितना कंप्रेसर वैक्यूम करेगा उससे ज़्यादा आपका वैक्यूम पंप करेगा। बट सर काम चल जाएगा? काम चल जाता है। कल को एक्यूरेसी में फ़र्क है, टेम्परेचर में फ़र्क आ जाता है। वैक्यूम पंप में खरीदने में 5000 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, हमारा 30 आ गया और हमारा वैक्यूम प्रॉपर हो गया। तो हम इसको अब यहाँ से इसको पहले कंप्रेसर को बंद करेंगे और उसके बाद हम इसको वाल को बंद करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम गैस डाल सकते हैं। अभी गैस के लिए रेडी है मशीन। जब हमारी दोनों मशीनें कनेक्ट हो जाएंगी, हमें कुछ नहीं करना, अब हमें ये खोलना है, क्योंकि इसका काम ख़त्म। तो हल्की फंस जैसी आवाज़ आएगी यदि वैक्यूम होगा तो, आ गई। यदि वैक्यूम हमारा हो गया तो समझ लो अब ये सिलेंडर में कनेक्ट करना है हमने। उसके बाद फिर हमारा गैस का प्रोसीजर चलेगा। गैस के लिए अभी मशीन फिट करने में हमें दिक्कत होगी। इसकी पाइप है क्या, टुकड़े इसके इंडोर के हैं? देखना कहाँ है तो अभी कर देंगे ना गैस का।